आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के प्रथम सर्ग, जिसका नाम चिंता सर्ग है, की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कल मैंने बताया था कि इस महाकाव्य की जो पृष्ठभूमि है वह सृष्टि के महाजल प्रलय के पश्चात की है, जब देव सभ्यता के प्रतीक के रूप में एक व्यक्ति मनु बचे हैं और वह भी हिमालय की ऊंची चोटी पर अपनी प्राण रक्षा के लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं। मनु उस चोटी से अपने सामने के अतल जलराशि को देख रहे हैं और उनकी स्मृतियों में अनेक तरह की चिंताएं घिरी हुई हैं। प्रसाद जी चिंता सर्ग में उन्हीं की इस चिंताओं को अलग अलग ढंग से व्यंजित करते हुए अपनी बात रखते हैं। अगली पंक्ति है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। हिमालय की ऊंची चोटी पर मनु बैठे हुए हैं और वो सामने देख रहे हैं कि नीचे अगाध जल बह रहा है, वह तरल है। नीचे जल था और ऊपर ऊपर जो हिमालय से पिघलकर बर्फ आ रही है वह दिखाई दे रही है। ऊपर बर्फ है, नीचे तरल जलराशि बह रही है और उसको ऊपर बर्फ के टुकड़े, बड़े छोटे टुकड़े तैर रहे हैं और वो सघन है। बर्फ, जो बर्फ है वह सघन है और जल है वह तरल है। और आप देखेंगे कि दोनों ही जो ये वस्तुएं हैं, चाहे आप इसको जल कहिए जो तरल है और चाहे बर्फ कहिए, दोनों के मूल में जल ही तो है। अंतर इतना ही है कि जल का एक रूप एक निष्प्राण निर्जीव बर्फ के रूप में है, तो दूसरा पानी के रूप में सचेतन है, सजीव है, प्रवहमान है। तो प्रसाद जी यहाँ पर एक तरह से इन पंक्तियों में अपनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन की भी स्थापना कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सृष्टि के जड़ एवं चेतन सभी पदार्थों में एक ही ब्रह्म विद्यमान है। इसी बात को शंकराचार्य भी कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर तरफ ब्रह्म ही का प्रकाश है। इसी बात को उपनिषद कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो यह सारी सृष्टि, सारा संसार परमात्मा का है और परमात्ममय है। तो प्रसाद जी भी इस अभेदवाद से कि संसार में चारों तरफ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, इसी दर्शन की स्थापना करते हैं कि एक, कहते हैं वो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। सृष्टि में एक ही तत्व की प्रधानता है। आप उसे चाहे जिस रूप में कह दीजिए, चाहे उसे आप जड़ कह लीजिए, वह बर्फ के रूप में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, या चेतन कह लीजिए, वो जो अथाह जल की राशि चारों तरफ हिलोर मार रही है, उसको प्रसाद जी ने चेतन कहा है। सवाल यह है कि प्रसाद जी कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पर शुद्ध चेतन या जड़ता है कहाँ, है ना? क्योंकि जो भी अगर है, अगर ऐसा, तो चेतना में तो स्फूर्ति है और जड़ता में स्थिरता है ना? ऐसा है। तो इस चेतन के अस्तित्व की सत्ता जो है वह जो आपको दिखाई दे रही है, असल में चेतन का स्वभाव उससे भिन्न है। इसी को हमारे दर्शन में अद्वैत कहा गया है और सत्य यही है कि जड़ के रूप में भी चेतन ही प्रकाशित होता है। और एक दूसरे तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण ये दो पंक्तियां हैं आपकी व्याख्या के लिए भी, कि नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ दर्शन में भी 5 प्राकृतिक तत्वों की हमारे यहाँ बात की गई है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। लेकिन इसमें
यह माना गया है कि जल ही सर्वोपरि है। सबसे पहले जलचर पैदा हुए, जल से ही सृष्टि का विकास हुआ है। और प्रसाद जी आप देखेंगे कि इस बात को इन पंक्तियों में स्थापित कर रहे हैं, क्या कह करके, एक तत्व की ही प्रधानता। उन्होंने कहा कि आप उसको बर्फ कहिए या जल कहिए, लेकिन है वह एक तत्व की प्रधानता ही, है ना, जिसको ऋग्वेद काल से लेकर आज तक ब्रह्म को कह, राम कहकर, परमात्मा कहकर, संतों ने प्रकाश कहकर जिसको व्यंजित किया है, उसी एक सत्ता की स्थापना प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में की है। और इस पद में अगर आप छंद की दृष्टि से देखें तो ताटंक छंद है, और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जहाँ पर प्रसाद जी अपने प्रत्यभिज्ञा दर्शन की स्थापना करते हैं।